हेलो एवरीवन। आज हम बादलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। पृथ्वी की सतह से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित हिमकणों अथवा जल शिखरों की राशि को मेघ अथवा बादल कहा जाता है। बादलों को सबसे पहले लैमार्क ने 1802 में क्लासिफाइड किया। उसके बाद 1803 में हावर्ड ने इसको पब्लिश किया। मेघों की निर्माण विधि एवं उनके स्वरूप में घनिष्ठ संबंध होता है। जिन मेघों की उत्पत्ति वायु की प्रबल तरंगों से होती है, उनका लंबवत विकास अधिक होता है तथा उनका स्वरूप धुनी हुई रुई जैसा होता है। किंतु जिन मेघों की उत्पत्ति वायु के धीरे धीरे ऊपर उठने से होता है, उनका विकास परतों में होता है। जिन लक्षणों के आधार पर मेघों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे धरातल से ऊंचाई, आकार, प्रकाश का परावर्तन तथा मेघों का रंग। धरातल से ऊंचाई के आधार पर मेघों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ तथा ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ। इनमें जैसे सीरस, स्ट्रेटस, कुमुलस और निम्बस क्लाउड। आकाश में प्राय कई प्रकार के मेघ मिश्रित रूपों में पाए जाते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान परिषद के द्वारा मेघों को 10 वंशों में विभक्त किया गया। उनमें सबसे पहले है लो लेवल क्लाउड, जिनकी हाइट लगभग 6500 फीट के नीचे होती है। सबसे पहले है कुमुलस क्लाउड या कपासी मेघ। ऐसे मेघ आकाश में धुनी हुई रुई के ढेर के समान दिखाई पड़ते हैं। इनका ऊर्ध्वाधर विकास बहुत अधिक होता है। इनके खंड आकाश में गुंबद आकार रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिनके शीर्ष भाग फूल गोभी जैसे होते हैं और उनके आधार काले रंग वाले और अक्षैतिज होते हैं, हॉरिजेंटली। किंतु इनके सूर्य से प्रकाशित भाग चमकीले दिखाई पड़ते हैं। ये अत्यधिक घने तथा स्पष्ट आकार वाले होते हैं। कभी कभी ये उबड़ खाबड़ भी दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटस क्लाउड या सतरी मेघ। ये निम्न मेघों के प्रतिनिधि होते हैं। ये धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर कोहरे की भांति आकाश को ढक लेते हैं। इनका निर्माण प्राय कोहरे की निचली परतों के विसरण अथवा उत्थान के कारण होता है। इनका विकास ऊपर की ओर होता है। इनके खंडित होने से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के खंडित मेघों को फ्रैक्टोस्ट्रेटस भी कहा जाता है। उसके बाद है स्ट्रेटोकुमुलस क्लाउड या सतरी कपासी मेघ। गोलाकार राशियों से निर्मित मेघों की निचली और भूरी परतें इस वर्ग में रखी गई हैं। ये समूह पंक्तियों अथवा लहरों में दिखाई पड़ते हैं। ये पर्वतों के शिखरों अथवा वायुयान से देखने पर कपासी मध्य मेघ की तरह दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है कुमुलोनिमस क्लाउड। कुमुलोनिमस, इनको कपासी वर्षी मेघ भी कहा जाता है। इनका विकास लंबवत होता है। इन मेघ राशियों के शीर्ष भाग पर्वताकार या गुंबदाकार होते हैं। इनकी ऊंचाई आधार से शीर्ष तक कभी कभी 18 किलोमीटर तक हो जाती है। इनका शीर्ष भाग कभी कभी पवन की दिशा में फैलकर निहाई के आकार जैसा होता है। इन मेघों से तेज बौछारें पड़ती हैं, उपलवृष्टि होती है या हेलस्टोन तथा प्रबल झंझावात इनके अन्य लक्षण हैं। इनके ठीक नीचे खड़े हुए व्यक्ति को संपूर्ण आकाश मेघाच्छादित दिखाई पड़ता है तथा ये
वर्षा छतरी मेघ जैसे दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ऐसे मेघों के अग्रभाग में विक्षोभ के कारण काले रंग वाले खंडित कपासी अथवा खंडित छतरी मेघ उमड़ते घुमड़ते हमें दिखाई देते हैं। इनमें भयंकर मेघ गर्जन तथा बिजली की चमक होती है। इनके आधार के नीचे वृष्टिपटियां अथवा वर्गा दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है मध्यम ऊंचाई वाले बादल, जिनकी ऊंचाई 6500 फीट से 20,000 फीट तक पाई जाती है। इनमें सबसे पहले अल्ट्रोस्ट्रेटस या क्षत्रिय मध्य मेघ, भूरे अथवा नीलाभ रंग के मेघों की मोटी परतें आकाश में छाई रहती हैं। इनकी परतें रेशेदार तथा धारीदार दिखाई पड़ती हैं। इनसे प्रभामंडल का निर्माण नहीं होता। आकाश में आंशिक तथा पूर्ण रूप से मेघाच्छादित होता है। कहीं कहीं मेघों की पतली परत से सूर्य अथवा चंद्रमा धुंधला सा दिखाई पड़ता है। प्राय इनसे लगातार वृष्टि होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद है अल्टो कुमुलस क्लाउड या कपासी मध्य मेघ। ये मेघ भूरे या श्वेताभ या श्वेत भूरे रंगों वाले होते हैं। इनकी परतें या टुकड़े होते हैं। ये पंक्तिबद्ध अथवा लहरों के रूप में पाए जाते हैं। ये मेघ छायादार होते हैं। वायु की लंबवत धाराओं के कारण इनका विकास ऊपर की ओर होता है। कभी कभी सहवैन तरंगे अथवा किसी पर्वत पर आरोहण करने वाली वायु धाराओं की लहरों में जहाँ तहाँ एकाकी कपासी मेघ उत्पन्न होते हैं। पर्वत शिखरों पर उत्पन्न ऐसे मेघ पताका मेघ भी कहे जाते हैं। उसके बाद है निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड या वर्षा छतरी मेघ। ये बादल धरातल से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का निमन मेघ होता है। इसका रंग गहरा भूरा तथा आधार अविच्छिन्न होता है। इससे लगातार जलवर्षा अथवा हिमवर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उष्ण वाताग्र पर मोटी परत वाले वर्षा छतरी मेघ बनते हैं, जिससे उस क्षेत्र में बारिश होती है और यह बारिश मध्यम से बहुत हैवी होती है। उसके बाद है हाई लेवल क्लाउड्स। हाई लेवल क्लाउड्स वो होते हैं जिनकी ऊंचाई 20,000 फीट से ज़्यादा होती है। उनमें सबसे पहले है सिरस क्लाउड या पक्षाभ मेघ। वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले इन मेघों की संरचना हिमकणों से होती है। इनकी ऊंचाई 20,000 से 40,000 फीट के बीच पाई जाती है। दिन के समय धरातल से देखने पर ये मेघ पंख की तरह रेशों से निर्मित दिखाई पड़ते हैं। ये जब पृथक पृथक तथा आकाश में अस्त व्यस्त फैले हुए दिखाई पड़ते हैं, तब इनसे स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है। किंतु जब ये नियमित क्रम में पक्षाभ छतरी अथवा छतरी मेघों के साथ दिखाई पड़ते हैं, तब मौसम खराब की संभावना पाई जाती है। ये क्लाउड भूमध्य रेखीय अक्षेत्रों में इनकी ऊंचाई और बढ़ जाती है।
उसके बाद है सीरोस्ट्रेटस क्लाउड या पक्षाभ सतरी मेघ। ये मेघ महीन सफेद चादर की तरह संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं। आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ता है। इन मेघों से दिन में सूर्य तथा रात में चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है या हलों का निर्माण होता है। ऐसे मेघ तूफान के घोतक होते हैं। जब इस प्रकार के क्लाउड्स आसमान में दिखाई पड़ते हैं तो वो किसी तूफान आने का सूचक होते हैं, जिससे हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसके बाद सीरोकुमुलस क्लाउड या पक्षाभ कपासी मेघ। ये मेघ सदैव पंक्तियों अथवा समूहों में पाए जाते हैं। इनकी छोटी छोटी गोलाकार राशियां अथवा छोटे छोटे श्वेत पत्रक होते हैं। ये प्राय छायाहीन होते हैं। इनमें मैक्रल स्काई भी कहा जाता है। इसके अलावा विश्व में बादलों का वितरण अलग अलग पाया जाता है। आकाश का जितना भाग मेघों से आच्छादित रहता है, जलवायु विज्ञान में उसे मेघाच्छादन कहा जाता है। पर्यवेक्षक के द्वारा मेघाच्छादन का अनुमान आकाश में उपस्थित मेघों से कर लिया जाता है। मेघाच्छादन की मात्रा में दैनिक एवं वार्षिक परिवर्तन पाया जाता है, किंतु पृथ्वी पर 2 अधिक तथा 1 अल्प मेघाच्छादन के कटिबंध पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध में मेघों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यद्यपि विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी होती है, इसके बावजूद वहाँ सहनीय मेघों के कारण आकाश केवल आंशिक रूप से मेघाच्छादित रहता है। इस पेटी में होने वाली वर्षा के अनुपात में मेघाच्छादन की मात्रा अल्प रहती है। इस प्रकार यह मेघाच्छादन की द्वितीय उच्चतम पेटी है। मेघाच्छादन की अधिकतम मात्रा दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटी में पाई जाती है। इन मध्य अक्षांशीय पेटी में चक्रवातों एवं वाताग्रों की प्रधानता रहने के कारण विस्तृत क्षेत्रों में मेघावरण पाया जाता है। वृष्टि की दृष्टि से इस पेटी का दूसरा सर्वोच्च स्थान है, किंतु मेघाच्छादन की मात्रा यहाँ निश्चित रूप से अधिकतम होती है। इसके विपरीत उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी में स्थित प्रतिचक्रवातों के कारण आकाश प्राय स्वच्छ रहता है। इन अक्षांशों में वायु के नीचे उतरने के कारण विश्व के सभी गर्म स्थल पाए जाते हैं। अतः अंत में इस कटिबंध में वृष्टि की अल्पतम मात्रा एवं सबसे कम मेघाच्छादन पाया जाता है। ये था क्लाउड और उसके प्रकार। थैंक यू।